एग्जाम्स के बाद बात कर लेते हैं देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के जंगल में लगातार आग लगने का सिलसिला जारी है। कई दिनों से उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर के जंगल धधक रहे हैं। ये तो समस्या है। अब पटियाल इसका परीक्षण करेगा। इसकी शुरुआत में मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। उत्तराखंड के जंगल जलकर राख हो रहे हैं। जीव, जंगल और वनस्पति खतरे में है। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी तेलंगाना के महबूबाबाद में राष्ट्रवाद पर ट्यूशन दे रहे हैं। यूसीसी की पहल को उत्तराखंड से निकली थी, उसको पूरे देश में लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के पास जलते जंगलों को बचाने का कोई एक्शन प्लान है? क्या जंगलों में हर साल लगने वाली आग के लिए कोई यूनिफॉर्म फायर कोड बना? अगर नहीं बना तो कब बनेगा? संकट कितना भयंकर है, इसका एहसास कराने के लिए पटियाल अब आपको उत्तराखंड में आग की 4 तस्वीरें दिखाना चाहता है जो जंगलों में लगी हुई हैं। पौड़ी में जंगल की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कमिश्नर आवास के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि कई मीटर के इलाके को उसने अपनी जद में ले लिया है। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के लोगों को काफी मुसीबतों का, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी आग अल्मोड़ा के जंगलों की बताई जा रही है, जहां दूनागिरी मंदिर से करीब जंगल ने आग में श्रद्धालुओं को जो है वो जब उन्होंने आग की लपटें देखी तो उनमें भी भगदड़ मच गई। आग की लपटें मंदिर के बहुत करीब तक चली गई थी। गनीमत यह रही कि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तस्वीरों में निकलता धुआं टिहरी के जंगलों का है, जहां जंगलों में आग लगने के बाद विजिबिलिटी कम हो गई है और धुंध सी छा गई है। वहां पर टिहरी जिले में अभी तक आग लगने की 149 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से 82 सिविल क्षेत्र में और 67 आरक्षित वन क्षेत्र में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। रुद्रप्रयाग में भी जंगल लगातार आग की चपेट में है। जंगल में आग लगने से यहां पर तकरीबन 52 की घटनाएं हुई हैं। इसमें से 39 हेक्टेयर वन भूमि जलकर राख हो गई है आग लगने के कारण। वन विभाग भी इस पर काबू पाने में नाकाम रहा है। इस आग में अब तक कितना नुकसान हुआ है, आपको यह भी जानना चाहिए। अब जरा सोचिए, आग करीब 1144 हेक्टेयर जंगल के इलाके में फैली हुई है और सबसे अधिक आग उन इलाकों में लगी हुई है जहां चीड़ के पेड़ हैं। यहां अब तक आग लगने की 900 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं। जंगल की आग बुझाने के लिए अब तक 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आग कितनी बड़ी होगी कि सिर्फ उत्तराखंड में ही 24 करोड़ अब तक लग चुके हैं। आग को रोकने के लिए वायुसेना की मदद भी मांगी गई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर अलकनंदा नदी से पानी भरकर जंगल में छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग को कंट्रोल में किया जा सके, उसे बुझाया जा सके। प्रशासन आग लगाने वालों के खिलाफ एक्शन में है। मुख्य सचिव की तरफ से यह डीजीपी को आदेश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब डीजीपी इस पर क्या कर चुके हैं यह भी हम आपको बताएंगे। जंगल में आग लगने वाले दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगेगा। यह उत्तराखंड में तय हुआ है। डीजीपी ने यह फैसला किया है मुख्य सचिव के आदेश के बाद। आग लगने के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज कर चुकी है पुलिस। 6 लोगों की पहचान हो चुकी है जो इसके लिए जिम्मेवार बताए जा रहे हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जंगल में आग लगने से अब तक 5 लोगों की जान भी चली गई है, यानी जिनकी आग के कारण मौत हुई। आखिर इन जंगलों में आग लगने की असल वजह है क्या? इस जानकारी के लिए हमने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से बात की है। जोशी जी ने जंगलों में लगने वाली आग का असली कारण क्या बताया, वो आप भी सुन लीजिए। इस बार शीतकालीन वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए इस आग ने और जोर पकड़ा। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीड़ के वन जो सबसे बड़े कारण बनते हैं इसको एक दावा नल के रूप में जानने के लिए, क्योंकि उनमें लीसा होता है, टर्पेंटाइन, वो लगातार जलता है और वो धीरे धीरे आग इस हद तक फैल जाती है। साथ में फिर बढ़ती गर्मी, इन दोनों ने मिलाकर के इस आग को और भयावह बना दिया। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण ये आग दुगना, तिगुना और 4 गुना होती है। और एक बात समझ लेनी चाहिए, जब जरा सी आग लगती है तो वहाँ पे एयर गैप आ जाते हैं और एयर गैप आने से उसको हवा भी साथ देती है। 50 साल पहले भी जाना चाहिए, जब वनों की आग लगती थी तो पूरे गांव के गांव, मैं स्वयं एक ऐसे गांव से आया हूं कि जंगल की आग लगने से पहले गांव के बीच में तैयारी होती थी। एक गांव अगर आग बुझाने जाएगा तो दूसरा खाना पकाएगा तो तीसरा पानी लाएगा और बारी लगती थी। और गांव के लिए जंगल की आग एक बड़ी चुनौती होती थी और काफी हद तक वो सफल भी होते थे।
आज वो रिश्ता नहीं रहा। उसका बड़ा कारण है कि हमारी वन नीति ही ऐसी है जिसने दूरियां बना ली हैं वनों की लोगों से, और लोग तमाशबीन के रूप में आज आग को देखते हैं। इन जंगलों में आग ना लगे उसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, ये जानकारी भी हमने अनिल जोशी जी से ही ली है। अब सरकार को चाहिए कि इसे गंभीरता से लें और पहले तो इस तरह की रणनीति साल में ही तैयार होनी चाहिए कि जब ये परिस्थितियां हों और आग फैल न पाए। पर जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण कदम है वो इस रूप में हो गए कि पूरे जंगल के क्षेत्र में, वनों के क्षेत्र में, चीड़ पाइन के क्षेत्र में वे जल संग्रहण बनाएं, और क्योंकि वही जल कहीं पानी को तो सिंचित करेगा ही, लेकिन नमी के कारण पत्तों में लगने वाली आग को भी अंकुश लगाएगा और वो एक सरफेस फायर, कैनोपी फायर नहीं बनेगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि वन पंचायतों को नए सिरे से जोड़ने का काम होना चाहिए और उनके साथ जुड़कर के रणनीति बनाई जाएगी, गांवों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। तो आने वाले समय में गांवों की बीच की व्यवस्था जो हमारी पुरानी थी, पौराणिक व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी, उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में हर साल आग लगती है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि सरकार ने कोई नीति नहीं तैयार की है जो आग को रोके, उस नुकसान को कम करे। जैसे जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिखाई जाती है, वैसी फुर्ती यूनिफॉर्म फायर कोड को लेकर भी दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम इस पर्यावरण को भी बचा पाएंगे और अपने जंगलों को भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।